स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। चुनाव प्रचार के समाप्त होने में अभी 2 घंटे शेष हैं, तो चलिए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं वार्ड नंबर 2 से आजाद प्रत्याशी श्रीमती सुरक्षा गुप्ता, जिनका चुनाव निशान साइकिल है और राजनीति उनको विरासत में मिली है। उनके परिवार से ही अरुण गुप्ता उर्फ टीटू जी वो पंच रह चुके हैं और भी उनके पारिवारिक सदस्य पहले एमसी भी रहे हैं। तो आज उनसे हम मिलते हैं। उनके द्वारा भी अपने वार्ड में जोरदार चुनावी प्रचार किया गया। उनके द्वारा भी अपने वार्ड के विकास हेतु अनेकों प्रकार के मुद्दे लोगों के बीच में रखे जा रहे हैं तथा उनके द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि वार्ड का हर व्यक्ति उन्हें समर्थन कर रहा है। उन्होंने बताया कि वो आजाद प्रत्याशी हैं, लोगों के द्वारा खड़े किए हुए प्रत्याशी हैं, जनता का उन्हें पूर्ण रूप से समर्थन है और जनता ही उनके जो है स्टार प्रचारक है। तो चलिए करते हैं उनसे मुलाकात। अब हम जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 2 से आजाद प्रत्याशी श्रीमती सुरक्षा गुप्ता, जिनका चुनाव निशान साइकिल है। विरासत में ही मिली है सब कुछ हिसाब किताब। ये वार्ड जो 7 वार्ड रहा था कभी, बहुत ही अच्छा बढ़िया स्वच्छ सुंदर वार्ड सडोरे का, और इनके परिवार से ही यहाँ से पंच रहे हैं। जानकारी इनसे चाहेंगे। सुरक्षा जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या मन में आया कि भाई पंच पद पर जो है आप जो है अपने दावेदारी प्रस्तुत की? मैंने पंच पद पे इसलिए दावेदारी प्रस्तुत की है क्योंकि मैं अपने वार्ड की सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए। और मुझे यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसको मैं थोड़ा सिद्ध करना चाहती हूँ। हम अपने वार्ड में अब लोगों के घर जा रहे हैं, तो वो हमें कह रहे हैं कि आपको वार्ड में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा समर्थन आप सबके साथ है। हमने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा हमें समर्थन वार्ड से मिल रहा है। क्योंकि आपके परिवार का भी बैकग्राउंड इस मामले में जुड़ी हुई है। तो अरुण जी रहे हैं, उससे पहले भी परिवारजन जो पंच या एमसी के चुनाव लड़ते रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे जी? हमारे वार्ड से मेरे देवर अरुण गुप्ता जी पहले पंच रह चुके हैं। उससे पहले वो एमसी के मेंबर भी रह चुके हैं 1995 में। जी। तो हमारा यहाँ का रिस्पांस उनके लिए बहुत अच्छा रहा। उन्होंने इस वार्ड के लिए बहुत कार्य किया है और सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और वो अपने सफल कार्यों के लिए काफ़ी अच्छे शहर में अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। अपने वार्ड के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य प्रस्तुत किया है। और यदि मुझे भी इस बार मौका मिला तो मैं भी अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से करना चाहूँगी। गुप्ता जी, अपने परिवार की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा समाज के अंदर है। डॉक्टर विपिन जी हैं, अरुण जी हैं और भी जो पारिवारिक सदस्य हैं, तो उसका भी लाभ कहीं ना कहीं परिवार में आप जाते होंगे, संपर्क करते होंगे, तो एकदम से भाई आप उस परिवार से, वैसे तो पहले से संपर्क है, उसका भी बहुत लाभ मिल रहा होगा। हाँ जी, उसका बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। और वैसे मैं भी मंदिर में और थोड़ा सामाजिक कार्य भी करना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, उससे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पहले से ही आपका भी संपर्क है? मेरा सबसे बहुत अच्छा संपर्क है। अब जैसे बताया आपने कि वार्ड बड़ा अच्छा है, बड़ा पंच रहे अरुण जी, लेकिन फिर भी कुछ लोग कह देते हैं कि वार्ड में काम नहीं हुआ, अनदेखी की पिछले पंच ने, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब भाई सब की बहुत तारीफ करते हैं जी। और हमारे वार्ड को तो सबने चांदनी चौक तक की संज्ञा दी थी कि भाई ये चांदनी चौक की तरह चमक रहा है। और यहाँ पे सफाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी रहती है जी। पर अब कुछ कारणों से थोड़ा सफाई व्यवस्था में कुछ खराबी आ जाती है। कई बार जमादार नहीं आ पाते, तो फिर हम उसकी समस्या भी हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। और भी कुछ समस्याएं होंगी आपने घूमते फिरते देखी होगी, जिनका निवारण आप एमसी बनकर जो करना चाहेंगे? एक तो इस सड़कों की समस्या बहुत ज्यादा है जी। क्योंकि जो ये सीवरेज के कारण जो हमारी ये सड़कें टूट गई थी, तो उसमें अब निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग का भी कार्य ठीक नहीं रहा जी। उतना बढ़िया नहीं था, उतना बढ़िया नहीं रहा जितना बढ़िया पहले था जी। एक यहाँ पे जो बेसहारा पशु हैं, वो उनकी समस्या बहुत ज़्यादा है जी। उसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट तक होने का संभावना रहती है और बच्चे बहुत घबरा जाते हैं जी। ऐसी ये समस्याएं हैं जिनका आप समाधान करना चाहिए। मैं समाधान करना चाहती हूँ जी। एक हम अपने वार्ड में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाना चाहते हैं जी।
क्योंकि जो भ्रष्टाचार है, लोगों की चेन, कई बार चेन स्केचर्स चेन खींच लेते हैं, तो ताकि वो ये समस्याएं कम हो सकें। चोरी की समस्या काफ़ी हो जाती हैं गर्मियों में, और सर्दियों में भी ज़्यादा सर्दियों में भी काफ़ी हो जाती हैं। और एक हम यहाँ पर थोड़ा वाटर कूलर, जैसे बाहर से जब लोग आते हैं तो जो लोग बाज़ारों में शॉपिंग वगैरह के लिए आते हैं, तो उन्हें पानी वगैरह की बहुत समस्या रहती है, उनको पानी नहीं मिल पाता, तो उनके लिए हम वाटर कूलर वगैरह का इंतज़ाम करवाना चाहते हैं। जी जी। तो आपसे पूछना चाहूँगा, मुकाबले में भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है, स्टार प्रचारक यहाँ पर मंत्री और बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी आए, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि एक आज़ाद प्रत्याशी, पारिवारिक बैकग्राउंड, पुराने पंच और भी दूसरे हमारे गणमान्य हैं, और दूसरी तरफ देखें तो मंत्री, कैबिनेट मंत्री की बात है, बड़े बड़े राजनीतिक सलाहकार सीएम साहब के, वो भी यहाँ आए और प्रचार कर रहे हैं अपने पक्ष भाजपा प्रत्याशियों के बारे में। ये एक आम चुनाव है, शहर का चुनाव है, इसमें कोई स्टार प्रचारक की वैसे जरूरत नहीं है। और लोगों से हमने अपने बारे में थोड़ा जानकारी ली थी, तो उन्होंने हमें यही कहा कि भाई तुम आज़ाद रहकर चुनाव लड़ो, इसमें स्टार प्रचारक की कोई जरूरत नहीं है। तो जनता ही आपकी स्टार प्रचारक है? जनता ही मेरी स्टार प्रचारक है। मैं उन्हीं की सेवा करना चाहती हूँ। वो चाहती है कि भाई हम इस कार्य में आगे आए, तो हमने इस वजह से इस क्षेत्र को चुना है। यानी जनता ने ही आपको खड़ा किया है, समाज के लोगों ने ही? समाज के लोगों ने ही प्रचार कर रहे हैं, वही मेरा प्रचार कर रहे हैं, वो सब मेरे साथ हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। श्री अरुण जी, जो कि टीटू के नाम से इलाके में जाने जाते हैं, बहुत बढ़िया पंच, जैसे कि मंगत राम जी से जो बात हुई, तो बहुत सर्वश्रेष्ठ पंचों में उनका नाम गिण में आता रहा है। तो जानकारी चाहेंगे कि अपने परिवार से अब एक बहुत ही अनुभवी पढ़ी लिखी महिला मैदान में उतरी है, तो क्या कहेंगे? मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ जी, भाई सन 1995 में नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उस टाइम हम 101 वोट से जीत दर्ज करी थी वार्ड में। जी। और पूरा वार्ड का हर बरादरी से समर्थन मिला हमें जी। किसी बरादरी नहीं है भाई, इसमें एक बरादरी से, सभी बरादरी से वोट मिली हमें जी। और अब 2013 में पंचायत का चुनाव लड़ा था, 230 वोट से जीत दर्ज करी थी। जो मेरे एंटी वोट था वो सिर्फ 83 वोट पड़ी थी, मुझे 313 पड़ी थी, टोटल 396 पोल हुई थी। और मैंने तो ना जी छोटे से छोटा काम भी खड़ो के करवाया जी। और लाइट की व्यवस्था ऐसी रही, सरपंच साहब को पता है, मंगत राम जी को, मैं तो अपना मनी साथ रख कर, ट्यूबलाइट वाला वो भी है गली में, आप उससे पूछ सकते हैं भाई। मैंने पंचायत ख़त्म होने के बाद भी लाइट की व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया, चालू रखे अपने। उससे लड़का है वो भी, उससे आप पूछ सकते हैं, कोई आदमी पूछ लो भाई उन्होंने क्या काम करा। ठीक है भाई। और सफाई व्यवस्था पूरी रखी। किसी भाई का भी वार्ड में से किसी काम के लिए फ़ोन आया, कोशिश ये रहे उसी दिन उस काम को हर हालत में करूँ। जी। तो अब मौजूदा हालात में क्या कहेंगे? मौजूदा हालात में तो ये हमारी बड़ी भाभी जी खड़ी हैं, भगवान इनको कामयाबी दे। तो जैसे पहले काम किया नहीं मैंने जी, उससे ज़्यादा मैं खुद खड़ो का काम करूँगा जी। बिल्कुल हर भाई को आश्वासन देना चाहता हूँ भाई, मैं खुद पंचायत के इलेक्शन के बाद कमेटी का इलेक्शन हो रहा है, हर आदमी का काम पूरे जोर से करेंगे। टीटू जी, केवल आपने ही नहीं गिनवाए काम, बल्कि हम समाज के अंदर घूमते फिरते हैं तो लोग भी कहते हैं कि टीटू जी ने वास्तव में बहुत बढ़िया काम करवाए हैं, तो वो काम अब बोलेंगे। हाँ, बोलने चाहिए, जनता कह रही है भाई काम कराए हैं। जो हमने तो कभी किसी से कुछ ये नहीं चाहा भाई ये काम नहीं कराना, हमने जिस भाई का फ़ोन आया 100% काम करवा कर दिया। सरपंच साहब से परोस दी बात, और सरपंच साहब का इतना समर्थन रहा में भाई, साथ के साथ इन्होंने कहा दिया फ़ोन पे, लाला जी करवा लो आप काम मंगत राम जी। कभी मतलब ना नहीं की काम के लिए, क्योंकि काम हम तो शौक था वार्ड का करना साफ सुथरा। एक बार की बात है, श्री मंगत राम जी मेरे साथ वार्ड में घूमने आ गए शाम को, तो बोले भाई लाज तुमने चांदनी चौक बना रखा, चारों तरफ ट्यूबलाइट थी और सफाई, यहाँ तक की सफाई थी जी, घरों में भी सफाई नहीं हो सकती। उम्मीद करेंगे एक बार फिर चांदनी चौक बनेगा। हाँ बिल्कुल 100% बनेगा जी, अगर भाइयों ने समर्थन दे दिया ना जी,
100% बनेगा चांदनी चौक जी। चलिए, यानी अगला इंटरव्यू चांदनी चौक पर लेंगे हम। हाँ बिल्कुल देंगे जी। धन्यवाद जी। हाँ जी। अच्छा, धन्यवाद आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विपिन जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। युवा अवस्था से ही सामाजिक धार्मिक कार्यों में, राष्ट्रवादी कार्यों में आप जुड़े रहे हैं, बच्चा बच्चा इलाके का जानता है। तो डॉक्टर साहब, आप भी चुनावी प्रचार में कुछ न कुछ समय लगा रहे हैं। ऐसे क्या कारण हुए थे परिवार से ही एक बार फिर एक महिला को आपने मैदान में उतारा है? परमपिता परमेश्वर जी की कृपा से जी मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ कि मेरे पिताजी 40 साल मैनेजर रहे हिंदू स्कूल के। जी जी जी। और वो हिंदू स्कूल उस टाइम में हरियाणा पंजाब में नंबर 1 स्कूल होता था। उन्होंने इतनी डेवलपमेंट उस स्कूल में की है। हमारे ग्रैंड बाबा जी ने जगह जगह नलके और ये धर्मशालाएं बनाई। और तो हम भी उनके कार्यों को, उनकी संस्कार जो उनसे मिले, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास करते हैं। मेरे भाई अरुण ने 2 बार वो पंच और एमसी बने हैं। उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपनी भाभी जी को खड़ा किया है। और सबसे निवेदन है कि हमें सहयोग करें और साइकिल के निशान पे मोहर लगा के हमें सहयोग दें। यानी विकास की गारंटी आप भी लेते हैं? हाँ, विकास की गारंटी बिल्कुल। अपने वार्ड को बहुत अच्छा साफ सुथरा और लाइट बिल्कुल ठीक, और सड़कें जो सीवरेज के कारण टूट गई है उनको ठीक कराना, बेसहारा पशुओं की समस्या को हल करना, और बाज़ार में जो कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है और जो लोग बाहर से आते हैं शॉपिंग के लिए, उनको बहुत भारी समस्या है। विशेषकर नारियों को उसको हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। घर घर डॉक्टर साहब का आपका परिचय है, हर घर में कोई ना कोई रोग रहता है तो फिर आपके पास ही लोग आते हैं, तो इसका भी बहुत लाभ मिल रहा होगा, पहले से परिचय आपका? हाँ जी, पहले जो हम सेवा करते हैं, अपने बुजुर्गों से हमें संस्कार मिले हैं समाज सेवा के, वो हम अपने चिकित्सा कार्य में भी करने का प्रयास करते हैं। उससे लोग हमें अच्छी नज़रों से देखते हैं और इस सारे कार्य में, चुनाव में भी हमें उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। यानी लगभग सारे वार्ड में घूम लिए आप? हाँ जी, हम सबको अपील की है और वो सब लोग हमारे साथ हैं और हमें बहुत सहयोग दे रहे हैं। फिर भी एक अपील आपके हमारे चैनल के माध्यम से आप करना चाहेंगे उन लोगों को, जहां तक जिन लोगों के पास अभी आप पहुंच नहीं पाए हैं? जिन भाइयों के पास हम पहुंच नहीं पा रहे, उनसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि वो साइकिल के निशान पे मोहर लगा के हमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। बहुत ही अच्छे विकास के मुद्दे को लेकर आप चल रहे हैं, और आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर वोटर से आप अपील कर रहे हैं, तो मैं ही आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके वोटर, यानी वार्ड के वोटर, सुरक्षा गुप्ता जी को ही वोट क्यों दें? क्योंकि हमने यहाँ पर सेवा की है और लोग भी चाहते हैं कि हम उनके कार्य को आगे बढ़ाएं। और हमारे घर से भी ऐसा ही कार्य चलता आ रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि भी हम सेवा करेंगे, करते रहेंगे। और 2 बार हम पहले भी इस क्षेत्र में उतर चुके हैं। मेरे देवर अरुण कुमार गुप्ता पहले 1995 में नगर पार्षद रहे थे। तो भी उन्होंने बहुत इस वार्ड का बहुत ज़्यादा विकास किया था। और अब वो 2013 से पंच थे 2018 तक। और अभी भी वो पंच ना रहते हुए भी देश की, अपने वार्ड की बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। जो भी कोई उन्हें कोई समस्या बताता है तो वो अब भी उस कार्य के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी इस कार्य को आगे बढ़ाऊं। यानी काम करके दिखा दिया है। हाँ, हमने काम किया है, काम करेंगे और काम करते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि एक अपील अपने वार्ड के प्रत्येक मतदाता के पास आप करें हमारे चैनल के माध्यम से। मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे एक बार और मौका दें ताकि हम अपने इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। मुझे साइकिल का निशान पे मोड़ लगाकर मुझे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुरक्षा गुप्ता जी, जिनका चुनाव निशान साइकिल है, और जिन्होंने अब मतदाताओं से अपील की, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि करके दिखा दिया है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में एक प्रतिष्ठित परिवार से ये एक महिला हैं, और
जो कि चुनाव लड़ रही हैं और अपनी पारिवारिक परंपरा को विकास कार्य के नाते से आगे बढ़ाना चाहती थी। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति श्रीमती सुरक्षा गुप्ता जी के निवास स्थान से। मैं भी एक अपील करूंगा कि 19 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में इस वार्ड का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वोट डालने जरूर जाए और ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो इस वार्ड का बेहतरीन ढंग से विकास करा सके। धन्यवाद। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद।